बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं को मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम से पहले सेंटअप एग्जाम देना पड़ेगा। सेंटअप एग्जाम के लिए बाकायदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया कि मैट्रिक इंटर का सेंटअप एग्जाम कब होगा। अब ऐसे में सेंटअप एग्जाम को लेकर तमाम प्रश्न विद्यार्थियों के मन में चल रहा है, जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, जैसे कि सेंटअप एग्जाम आखिर में क्या है, इसके साथ साथ इस सेंटअप एग्जाम में कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, और सेंटअप एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा कि नहीं, इसका रूटीन क्या है, सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर क्या होगा, सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, अगर फेल कर जाते हैं तो क्या होगा। इसके साथ साथ क्या सेंटअप एग्जाम के लिए आप जानते हैं बिहार बोर्ड आपका रूटीन जारी किया है, जिसका अगर आप रूटीन का वीडियो नहीं देखेंगे किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा मैट्रिक इंटर का, तो उस पर डिटेल वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड कर दिया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे आएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें रूटीन जारी करके बिहार बोर्ड बताया कि इसके लिए बाकायदा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का भी आयोजन होगा। तो क्या अब यहां पे ये समस्या है कि 2 बारी प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना होगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा? आइए आपके सभी प्रश्नों का जवाब तो हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो आपको सेंटअप एग्जाम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। आप दूसरे किसी को सेंटअप एग्जाम के बारे में समझाने की स्थिति में होंगे। अब ध्यान से यहां से समझिएगा। सबसे पहले तिथि पे नजर डालते हैं, तो मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा की तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर दिया है, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन 19 से 22 नवंबर तक होगा। मतलब इसी मंथ में 19 से 22 तक मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम होगा, और इसके लिए देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 24/11 के दिन। मैट्रिक आप जानते हैं साइंस और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, तो 24/11 के दिन प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। इसी तरह इंटर की सेंटअप एग्जाम की तिथि हम लोग देख लें, रूटीन में आगे दे दूंगा, ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस पे डिटेल वीडियो में बता चुका हूं, सिर्फ मैं डेट आपको याद दिला दूं। तो इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन 19 से ही शुरू होगा ये भी, लेकिन 26 तक चलेगा इसी मंथ, मतलब 19 से लेकर 26 तक इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा। और इंटर के परीक्षार्थियों का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 27, 28 और 29 के दिन, तो आपका भी प्रैक्टिकल होगा। तो क्या 2 बारी प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना है, पूरा हम लोग समझेंगे, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जितना भी प्रश्न आप लोग पूछे हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। चलिए बेसिक से समझते हैं, आखिर में सेंटअप परीक्षा 2026 क्या है, ये हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सेंटअप परीक्षा क्या होता है कि इंटर या मैट्रिक बोर्ड एग्जाम से पहले एक जांच परीक्षा होता है, जिससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पता लगाने का प्रयास करता है कि हाँ, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्या वो इसके लायक हैं कि नहीं, उस सिलेबस वगैरह समझे हैं कि नहीं, ये उसका उद्देश्य होता है पता कराना। उसके साथ साथ आपका ये भी जानकारी देना आपको कि किस तरह मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का मतलब कि एग्जाम होगा। मतलब फरवरी में जैसे मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगा हूबहू वैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, वैसे ही सेंटअप एग्जाम, जैसे मैट्रिक इंटर में आपका प्रश्न आएगा उसी तरह इसका प्रश्न पत्र, और इसका भी उसी तरह OMR सीट और उत्तर पुस्तिका मिलेगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो बिहार बोर्ड का ये उद्देश्य होता है, एक तो विद्यार्थियों की मतलब कि अवगत कर लेना कि हाँ विद्यार्थी इसके लिए तैयार है कि नहीं, सभी चीज समझे कि नहीं, और दूसरा विद्यार्थी को ये जानकारी देना कि जो आप एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक इंटर 2026 में, तो उसका प्रश्न पत्र इसी रूप में आएगा, वहां पे आपको इसी तरह उत्तर लिखना है, वहां पे आपको इसी तरह OMR सीट भरना है, और इसी तरह वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ताकि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में जब परीक्षार्थी जाएं तो उनको कुछ भी नया नहीं, उनको लगे कि हाँ पहले से हम सीख कर आए हैं। तो यूं सामान्य भाषा में हम लोग कहें, ऐसे तो तमाम इसका उद्देश्य है, आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में कहें तो ये मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का एक रिहर्सल करा देता है बिहार बोर्ड, कि आप पहले से रिहर्सल करके तैयार हो गए कि हाँ इसी रूप में एग्जाम होगा, और ऐसे ही आपको वहां पे भी कॉपी लिखना है, इसी तरह आपका इसका पूरा मतलब कि प्रश्न पत्र वगैरह आएगा, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो यही है सेंटअप परीक्षा, एक जांच परीक्षा, काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां पे देखिए अगला प्रश्न यह है कि सेंटअप परीक्षा का आखिर में उद्देश्य क्या है, मतलब सेंटअप परीक्षा क्यों बिहार बोर्ड कंडक्ट करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो ऑफिशियल अपडेट में जानकारी दिया है, उसके अनुसार बिहार बोर्ड स्पष्ट किया है कि समिति द्वारा, मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्र का प्रारूप उच्च माध्यमिक या माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही
अपनी समिति द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मतलब बिहार बोर्ड ये कह रहा है कि आपको प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका जो भी बिहार बोर्ड उपलब्ध करा रहा है वो आपके मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम के परीक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है। मतलब आपको प्रश्न पत्र जो जिस रूप में मिलेगा, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, सेम इसी तरह मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र तैयार करके भेजा जाएगा। वहां पे भी इसी रूप में आपको एग्जाम देना है। और परीक्षार्थी को पूर्व से ही, कि पहले से आपको जानकारी हो कि बिहार बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम, वो किस रूप में होगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। तो इसका उद्देश्य बिहार बोर्ड क्लियर कर दिया है कि सेंटअप एग्जाम का उद्देश्य है एक तो आपकी जांच कर लेना, दूसरा आपको ये बता देना कि इसी रूप में प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पे उत्तर लिखना है, कहां पे प्रश्न पत्र का सेट कोड रहता है, कहां पे क्या चीजें भरना है, ये सभी चीज आपको पहले से सिखा देना ताकि आप अपने आप को तैयार कर सके। और आपको भी ये पता चले कि सेंटअप एग्जाम हो गया तो 100% सिलेबस है। और चूंकि बिहार बोर्ड प्रश्न इसका सेट करके भेजा है, वहीं बिहार बोर्ड जो आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है, तो आपको भी ये जानकारी हो कि हाँ आपका इस चीज की तैयारी कमजोर है, तो उस पर आप बचे हुए समय में रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दे पाए। तो यही इस सेंटअप एग्जाम का उद्देश्य होता है कि आपको प्रश्न पत्र की प्रकृति से अवगत कराना और किस रूप में एग्जाम होगा ये सिखाना। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, देखिए बिहार बोर्ड स्पष्ट कर दिया, वही एग्जाम पैटर्न आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में भी रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि कौन कौन विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए जितने भी विद्यार्थी जिनका की रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एग्जाम फॉर्म आप भरनी, आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल चुका है, तो सभी परीक्षार्थियों को इस एग्जाम में सम्मिलित होना है। तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको सम्मिलित होना है। जो विद्यार्थी पहले एग्जाम दे चुके थे, जैसे मान लीजिए समुन्नत कोटि के हैं या सुधार कोटि के हैं, कंपार्टमेंटल कोटि के हैं, पूर्ववर्ती कोटि के विद्यार्थी हैं, तो वो एग्जाम में नहीं सम्मिलित है क्योंकि वो एक बार ही सेंटअप एग्जाम दे चुके हैं। तो इसमें वही विद्यार्थी सम्मिलित होंगे जिनका पहली बार मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट किया गया। इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है कि जो भी संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी, उनको उत्प्रेषण जांच परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इस समस्या का समाधान क्या है सर? देखिए एक तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, एग्जाम फॉर्म भराया है, तभी आप इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे। अब है कि 75% उपस्थिति जो बिहार बोर्ड हमेशा बोल रहा है, इसका क्या समाधान है? तो देखिए इससे आपको ज्यादा चिंता नहीं लेना है। कई नियम आप जानते हैं बिहार बोर्ड मतलब कि लागू करता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय का जानते हैं। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 75% उपस्थिति नहीं है, तो ये नियम तो पहले से मतलब कि लागू था हालांकि, लेकिन अगर आपका नहीं है तो ये तो बोला गया था कि जिनका नहीं है उनका एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाएगा। फिर भी आपने एग्जाम फॉर्म भरा, आपने एग्जाम फॉर्म, उस समय बिहार बोर्ड बोलता है कि नहीं तुम्हारा 75% नहीं है, तुमने एग्जाम फॉर्म क्यों तुम्हारा भरने ही नहीं देंगे, तो चलिए आपका वो पैसा बच जाता। अब एग्जाम फॉर्म का आप शुल्क दिए हैं, परीक्षा शुल्क आप क्यों दिए हैं? इसीलिए कि आप सेंटअप एग्जाम देंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आपको ये अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया से घबराना नहीं है, बस आपको जो निर्धारित समय है उस दिन आपको जाना है अपने विद्यालय में एग्जाम देने, और आपका अटेंडेंस हो या नहीं हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, तो आप इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे। तो इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं लेना है कि 75% अटेंडेंस नहीं है तो क्या होगा, आपको जाकर एग्जाम देना है। अब यहां पे देखिए अगला प्रश्न है कि सेंटअप परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। ये क्लियर समझिएगा कि सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे सेंटअप परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर, तो देखिए इसके लिए ना एडमिट कार्ड आता है, ना ही परीक्षा सेंटर बनाया जाता है। बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते समय स्पष्ट कर दिया है कि सेंटअप जांच परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन, देखिए दोनों प्रश्न का जवाब मिल गया, पूर्व व्यवस्था के अनुसार, मतलब पहले से जो व्यवस्था चला आ रहा है उसी के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय के स्तर पे किया जाएगा। मतलब इसके लिए एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, आपको सीधे जाना है अपने स्कूल में, जैसे आप जाते हैं वैसे वहां पे एग्जाम दे देना है। अगर आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया होगा तो लेकर जा सकते हैं, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन या स्कूल का आईडी प्रूफ होगा, मतलब ऐसे भी जा सकते हैं, कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें आप नामांकन है तो वहां पे जाकर आपको एग्जाम देना है। परीक्षा सेंटर, तो जैसे कि पहले से हर एक साल होते आ रहा है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया पूर्व व्यवस्था के अनुसार, जहां पे आपका नामांकन है उसी विद्यालय, +2 विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर आपको एग्जाम देना है। और जो है ये आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित की जाएगा, मतलब जहां पे एग्जाम है वहीं पे आप, जहां पे नामांकन है वहीं पे एग्जाम देना है, और वहीं पे इसका मूल्यांकन होगा। मतलब इसके जो शिक्षक आपके विद्यालय में हैं वहीं इसका कॉपी वगैरह भी जांच करेंगे।
ये क्लियर हो गया। अच्छा यहीं पे मैं बता दूं इसके लिए रिजल्ट वगैरह आता है कि नहीं। देखिए आपके विद्यालय पे डिपेंड करता है कि अगर आपका विद्यालय जो भी एग्जाम हो रहा था फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल उसका रिजल्ट वगैरह सुनाता होगा तो इसका भी रिजल्ट बता देगा, अगर नहीं सुनाता होगा तो नहीं बताएगा, सीधे इसका रिजल्ट वो लोग तैयार करके बिहार बोर्ड को भेज देते हैं। तो इसका मूल्यांकन कहाँ पे होगा, मतलब कॉपी वगैरह जैसा आपके स्कूल के टीचर चेक करेंगे, और इसका परीक्षा का एग्जाम भी कोई भी सेंटर वगैरह नहीं है, इसका एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आता है, वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सेंटअप परीक्षा के लिए क्या परीक्षा शुल्क लगेगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका भी जवाब दिया है अपने नोटिफिकेशन में, और बिहार बोर्ड बताता है कि उत्प्रेषण जांच परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का विषयवार निर्धारण समिति स्तर पर किया गया है तथा इसकी आपूर्ति समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय या महाविद्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। इस पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जाएगा और इसके लिए विद्यार्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब इसमें जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका, वो सारा बिहार बोर्ड के समिति का स्तर पे तैयार किया गया है और खुद अपने खर्चा से पूरा ये परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, निःशुल्क है। तो इसीलिए कोई भी विद्यालय या +2 स्कूल या आपका महाविद्यालय, मतलब जहां पे भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं ले सकते, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। तो एग्जाम शुल्क के नाम पे स्कूल आपसे एक भी रुपया नहीं ले सकता है। चलिए सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे आता है। तो देखिए सेंटअप एग्जाम का उद्देश्य, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही समझा, कि इसका प्रश्न पत्र वगैरह पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आएगा, वहां से एग्जाम से पहले आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया जाता है, वो खुद जाकर या किसी विशेष दूत के माध्यम से प्रश्न पत्र वगैरह मंगा ले, और इस प्रश्न पत्र का बस वही सेम चीजें रहेगा आपका, जो मतलब कि इसका किस रूप में आएगा, तो जिस रूप में फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल एग्जाम होगा, जिस स्तर के प्रश्न रहेंगे उसी स्तर से, और 100% सिलेबस से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्र का प्रारूप उच्च माध्यमिक परीक्षा या माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही समिति द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो हूबहू बोर्ड एग्जाम के जैसा, जैसा यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न पत्र का कोड रहेगा, प्रश्न पुस्तिका संख्या रहेगा, OMR शीट रहेगा, उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखना रहेगा, इसी तरह से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम की ही जानकारी देने के लिए, उसकी तैयारी कराने के लिए, ताकि आप अपने आप उस हिसाब से तैयार कर सकें, इसीलिए ये एग्जाम हो रहा है। अगला प्रश्न ये प्राप्त हुआ था, सबसे ज्यादा यही प्रश्न प्राप्त हुआ कि आप लोगों की तरफ से, कि सेंटअप परीक्षा में फेल करने पे क्या होगा, या सेंटअप एग्जाम छोड़ देते हैं अगर सम्मिलित नहीं होते हैं तब क्या होगा। तो इस प्रश्न का भी जवाब देखिए बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल अपडेट में बताया है कि अगर उत्प्रेषण जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अनुपस्थित रहते हैं अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को मैट्रिक या इंटर की वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एवं समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। मतलब जो पहले ही मैं बता दिया कि जो पीछे कभी भी एग्जाम में सम्मिलित हो चुके हैं, वो पूर्ववर्ती या कंपार्टमेंटल या समुन्नत कोटि के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए सेंटअप एग्जाम नहीं है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड स्पष्ट किया है कि अगर आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब मान लीजिए पूरा एग्जाम छोड़ दिए, अनुपस्थित रहते हैं मतलब 1-2 विषय का एग्जाम छोड़ देते हैं, एब्सेंट हो गए, या फेल कर जाते हैं एग्जाम में सम्मिलित हुए, तो आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका जो प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड होगा वो जारी नहीं किया जाएगा। अब इसका समाधान क्या है सर? तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि परीक्षा का उद्देश्य क्लियर है और आपके सामने समझिए एक मॉडल सेट हो जाएगा, एक आप अपने आप को एग्जाम के माहौल में खुद को ढाल लेंगे, तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है, किसी भी हाल में परीक्षा में सम्मिलित हो जाना है। हाँ, फेल पास के डर से मुक्त रहिए, क्योंकि आप फेल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तैयारी किया है अभी तक। मान लीजिए अभी तक आपने तैयारी किया है, इसमें आपको टॉपर बनना नहीं है, क्योंकि काफी विद्यालय होता है जो इसका रिजल्ट सीधे तैयार करके भेज देते हैं बिहार बोर्ड को, आपको बताते भी नहीं है, और ना ही इसका अंक वगैरह जोड़ा जाता है। मतलब इसमें जितना अंक आएगा, इससे ये नहीं कि इसमें मान लीजिए आपका 80% आ गया तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसका अंक जुड़ेगा, या 100 में 100 स्कोर कर दिए तो उससे कोई बेनिफिट नहीं, बस इसमें आपको पास करना है। तो आप इतना तो पढ़े होंगे, आसानी से पास कर जाएंगे। और रही बात अगर वो भी आप उत्तर लिखने में सक्षम नहीं है, तो इसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करता,
करता है, फेल के डर से मुक्त हो जाना है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि इसका कॉपी वगैरह जांच परीक्षा आपके विद्यालय के स्तर पे होगा, आपके वही टीचर वगैरह रहेंगे जो आपके विद्यालय के हैं, कॉपी भी उन्हीं को बोला गया है जांच करने के लिए। तो कोई भी स्कूल अपने विद्यार्थी को मतलब फेल सेंटअप एग्जाम में आज तक कोई फेल किया नहीं है, तो आप भी फेल नहीं करेंगे। तो इसका जवाब मिल गया कि आपको भले ही नोटिफिकेशन में जो चीजें बताया जाए वो अलग चीज है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आपको एग्जाम नहीं छोड़ना है, एग्जाम में सम्मिलित हो जाना है। हाँ, फेल वगैरह के डर से मुक्त रहना है, क्योंकि विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाला जांच परीक्षा है, इसमें कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करता है, तो आप फेल नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम मत छोड़िएगा। सेंटअप एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की हम लोग चर्चा कर लें तो सिलेबस क्या है, तो आपका मैट्रिक इंटर वाला सिलेबस है, 100% सिलेबस से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह हुबहू बोर्ड एग्जाम का ये रिहर्सल करा रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे पूरे सिलेबस से प्रश्न आएगा उसी तरह रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर, तो एग्जाम पैटर्न वही है, 2 गुना प्रश्न वाला, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। तो 2 गुना प्रश्न रहेगा, आधा प्रश्न आपको छोड़ना है और आधा बनाना है, तो एग्जाम में सम्मिलित हो जाइएगा। तो एग्जाम आपको पूरा 100% सिलेबस जो भी आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन करके आपको जाना है, और उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न तो जो प्रीवियस ईयर का था 2 गुना प्रश्न वाला वही इस साल लागू रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम कॉपी को लेकर विद्यार्थियों में काफी कंफ्यूजन है। देखिए, इसके लिए भी प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आया है, जो मैं शुरू में ही बता दिया। इंटर का अलग डेट है, मैट्रिक का अलग डेट है, प्रैक्टिकल का। अब मूल प्रश्न है कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस रूप में होगा। देखिए, हुबहू जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है वैसे ही प्रैक्टिकल होगा। जैसे मान लीजिए मैट्रिक का क्या होता है कि आपका मैट्रिक में साइंस सोशल साइंस है, तो उसमें चीजें कॉपी वगैरह तैयार करना है और कुछ इंटरनल लोग अपना प्रश्न वगैरह पूछते हैं मौखिक, वो जवाब देना है। वहीं पे इंटर के परीक्षार्थियों का 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपको एक प्रश्न पत्र आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसको सॉल्व करना होता है और उसके साथ कॉपी जमा करना होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे, जो प्रश्न पत्र आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई चिंता नहीं। दिक्कत है प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी का, कि मान लीजिए आप प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी तैयार कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे तैयार करने के बारे में, तो एक बार प्रैक्टिकल सेंटअप एग्जाम वाला आप जमा कर देंगे तो फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो अपने को जमा करना ही है किसी भी हाल में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या 2 कॉपी बनाएं, तो बिहार बोर्ड की माने तो आपको 2 कॉपी बनाना ही पड़ता है, एक सेंटअप के लिए और एक आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है सर कि अगर समय बचाना चाहते हैं तो ये चीजें मैनेज हो जाता है। सेंटअप एग्जाम आपके विद्यालय के स्तर पे होगा और वहीं के टीचर इसका कॉपी वगैरह जांच करेंगे, तो वहां पे अपनी समस्या बता सकते हैं कि सर 2 बार कैसे आदमी मतलब कि कॉपी वगैरह तैयार करेगा। तो स्कूल में अगर आपका मैनेज होता होगा तो वहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का कॉपी होगा प्रैक्टिकल का, वो तो एग्जाम भी आपको देना होगा, और जो कॉपी होगा वो आपको स्कूल मांगे या नहीं मांगे आपको जरूर जमा करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्योंकि वो कॉपी जो है स्कूल में ऐसे तो सुरक्षित रहा जाता है, बोर्ड को नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी टॉप 10 में आता है तो उसका कॉपी बोर्ड मंगाता है प्रैक्टिकल का। तो जो प्रैक्टिकल आप कॉपी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे तो देखा जाए नियम के अनुसार तो सेंटअप एग्जाम का भी अलग से प्रैक्टिकल कॉपी आपको जमा करना है और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का। लेकिन सेंटअप एग्जाम चूंकि विद्यालय के स्तर पर आयोजित होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम से इसकी कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ एक जांच परीक्षा है। तो सेंटअप एग्जाम का कॉपी आप चाहें तो स्कूल से बात करके चीजें मैनेज कर सकते हैं। आप नहीं बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं, चीजें सीखेंगे आप और सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी जमा कर सकते हैं। तो ये आपके इच्छा पे, आप किस विद्यालय में है, आपके टीचर किस तरह मतलब क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो लोग मतलब कि आप पे दबाव देते हैं कि नहीं दोनों का कॉपी जमा करना ही है, तो आपको जमा करना होगा। अगर चीजें मैनेज हो जाए तो सेंटअप वाला मैनेज कर लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम का कॉपी जमा कर दीजिएगा। मतलब जो भी आजकल का ट्रेंड है, मैं आज तक जो भी एग्जाम में हम लोग देखते आए हैं, तो विद्यार्थी जो है काफी कम, तो समझिए 2 से 4% ही विद्यार्थी जमा करते हैं सेंटअप एग्जाम में कॉपी, नहीं तो विद्यार्थी इसको मैनेज कर लेते हैं और सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें कॉपी वगैरह जमा करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, किस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर के साथ मतलब कि किस तरह चीजें आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगला प्रश्न की तैयारी कैसे करें इसका। देखिए, तैयारी कुछ भी इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हूबहू इसी का तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आप जिस तरह पढ़ रहे हैं, जो भी अपना तैयार कर चुके हैं उस रूप में पढ़ते जाइए। बस इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा उस दिन उस विषय का रिविजन करके चले जाइएगा विद्यालय में, बस। तो इसकी स्पेशल तैयारी कुछ नहीं है। जो भी आप मैट्रिक इंटर की तैयारी कर रहे हैं वही है, जिस दिन जिस विषय का होगा उस दिन आप तैयारी करके मतलब उस विषय का रिवीजन करके चले जाइएगा। अब मैं फिर यही कहूंगा कि सेंटअप एग्जाम में कुल मिलाकर यही है कि आपको जरूर सम्मिलित होना है। भले ही स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाला एकमात्र जांच एग्जाम है, लेकिन इसका काफी महत्व है, क्योंकि ये तो एक तो बिहार बोर्ड आपको प्रश्न पत्र वगैरह सेट करके भेज रहा है, तो आप पहले से अपना रिहर्सल कर पाएंगे, चीजें सीख पाएंगे कि हाँ आने वाला मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम इसी रूप में आपका होने जा रहा है।
और उसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि हाँ सेंटर किस रूप में प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, कहाँ को किस किस विषय की तैयारी आपका हो चुका है, कहाँ पे आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलेगा। इसमें फेल करने के डर से नहीं कि बिहार बोर्ड मतलब कि इसमें आप फेल कर जाएंगे तो एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरू में बता दिए आपके विद्यालय के टीचर ही कॉपी वगैरह जांच करते हैं, तो इसमें कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करता है। लेकिन आपको एक मौका मिल रहा है एग्जाम का रिहर्सल करने का, सीखने का कि इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, तो इसको नहीं छोड़ना है। तो सही विद्यार्थी इस एग्जाम में जरूर सम्मिलित हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि सेंटअप एग्जाम का आखिर में रूटीन वगैरह क्या है। तो इसके रूटीन पर विस्तृत वीडियो मैं अपडेट कर चुका हूं, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा दे रहा हूं कि अगर सीधे आप डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे आप सेंटअप एग्जाम का मैट्रिक इंटर का रूटीन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेंटअप एग्जाम की संपूर्ण जानकारी के लिए चाहे आपको रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है, AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एग्जाम रूटीन नामक एक आपको कॉलम खोजना है, आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है एग्जाम रूटीन। देख लीजिए इसमें हर एक एग्जाम का रूटीन है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का, यहाँ पे इंटर के सेंटअप परीक्षा का है। तो आप जिस क्लास के विद्यार्थी है उस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो इंटर सेंटअप एग्जाम जो 2026 का रूटीन है इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर एक एक जानकारी जो भी सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है पूरा रूटीन वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी रूटीन वगैरह आया था वो ऑफिशियल रूटीन भी है, तो यहाँ से आप पूरा चीजें डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सभी प्रश्न का जवाब यहाँ पे भी है और रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का लिंक है, तो यहाँ से सीधे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2026 वाले रूटीन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मैट्रिक सेंटअप एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी उसी तरह ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, सभी जानकारी पढ़ते हुए यहाँ पे रूटीन वगैरह देख सकते हैं, पूरा रूटीन वगैरह है। यहाँ पे भी डाउनलोड करने का लिंक है और सभी अपडेट के लिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रुप होगा पूरा हर एक सोशल मीडिया हैंडल का, तो इस पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ कैसे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना है, जो आर्ट AI चैनल आया है उस पे जुड़ना है या टेलीग्राम वगैरह में, तो हर जगह यहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा था सभी प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल गया। फिर भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स उसी लिए पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पर आइए और arcareerpoint.com वेबसाइट पर हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं। एग्जाम रूटीन कैटेगरी से एग्जाम रूटीन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।